तो आज हम लोग फिर से अगला प्रश्न के साथ है। जैसा कि प्रश्न है कि 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस के 2y इक्वल टू 4। इसको फिर से प्रतिस्थापना विधि से ही हल करना है, प्रतिस्थापना विधि से। तो कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि इसको जब सोल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2 ये हो जाएगा आपका सेकेंड समीकरण। देखिए सबसे पहले क्या समझना है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। अब इसको प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट समीकरण में जो x जो है ना उसको अचर मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट समीकरण में x को अचर मानते हुए सबसे पहले इसको x को अचर मान लेंगे। अब x को अचर मान लिए हैं तो यहाँ पे 3x ले आएंगे, 3x 4y इक्वल टू 10। इसमें क्या करना है कि x को अचर मान लिए ना तो x को इस तरफ भेज देंगे। तो 4y इक्वल टू 10 और 3x इस तरफ जाएगा। सो पूरे 3x को ले जाना है, केवल x को नहीं, पूरे जो रहेगा ना x के साथ गुणनांक सब चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको y चाहिए, सीधा y चाहिए, यहाँ पे 4 भी नहीं चाहिए। तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस के 3x और बटा में ये 4 चलाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको थर्ड समीकरण मान के छोड़ लेना है। थर्ड समीकरण ये हो गया, तीसरा इक्वेशन हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, ये तीसरा समीकरण किससे बना है बतलाओ? तीसरा समीकरण किससे बना है? फर्स्ट से ना। तो इसको फर्स्ट में नहीं रखेंगे, इसको सेकेंड में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि थर्ड समीकरण को किस में? सेकेंड समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए यहाँ पे जो मेरा समीकरण जो है सेकेंड तो हो जाएगा 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2। इसमें क्या है कि 2x माइनस 2 और 4 का जो वैल्यू जो है वो 10 माइनस 3x बटा में 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2, यही ना है। तो अब क्या करना है कि 2x माइनस के, देखिए 2 से ही दोनों में गुना करवा दो तो 10 दूना 20 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा तो ये 3 दूना 6y। और एक बात यहाँ पे समझो, इस दोनों के बटा में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और बराबर के ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भिन्न के यहाँ पे घटाव हो गया, फिर से भिन्न का घटाव हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ इतना मिटाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे भिन्न के घटाव में क्या करेंगे, 1 4 का एलसीएम लेंगे। तो 1 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा। 1 से ही 4 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो 4 से इसको गुना कर देंगे तो 4 दूना 8x हो जाएगा, आई माइनस का माइनस रहेगा। बोलिए 4 से ही 4 कितना बार में कटा? 1 बार में। तो 1 से ये दोनों को गुना करना पड़ेगा तो वही रह जाएगा ना। तो कितना है? 20 प्लस में 6x इक्वल टू 2। अब क्या करना है, इसके भी बटा में 1 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे 6x जो है और 8x दोनों प्लस में है ना, तो 6 8 कितना हो जाएगा? 14x और माइनस का 20। अब बटा में क्या है? 4 और यहाँ पे चल रहा है ऐसे। अब क्रॉस गुना कर देंगे, 1 से इस दोनों को गुना करेंगे तो ये वही रह जाएगा ना, 14 माइनस में 20। आई 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। अब क्या करना है, अब देखिए x को एक तरफ रख लेते हैं 14 को, और इस तरफ 8 है और 20 जाएगा बाहर तो प्लस के 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 14x बराबर कितना? 28। तो ये कट रहा है ना, 2 से ही 28 कितना बार में कट रहा है? 14 से 28 कितना बार में कटा? 2 बार में। तो मतलब x का मान कितना आ गया? 2। x का मान 2 आ गया। अब इस x को मान के तीसरा समीकरण में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान थर्ड समीकरण में रखने पर, बतलाइए थर्ड समीकरण कितना था? y बराबर, थर्ड समीकरण कितना था बोलो? मिटा दिया यहाँ का। y बराबर 10 माइनस 3x बटा में 4, यही था तीसरा समीकरण। तो x का मान कितना है? 2 है।
तो 10 के 10 यहाँ पे 3 आई इंटू इसका 2 हो जाएगा। अब बटा में क्या चल रहा था 4, तो यहाँ पे 10 माइनस 3 दूना कितना 6 बटा में 4, तो ये घट रहा है 4 बटा में 4, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। तो 4 बटा में 4 ही कैंसिल होगा तो 1 हो रहा है। तो इसका जो फ्रेश जो वैल्यू जो लिख देना है x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह मतलब एग्जाम में लिख देना है। ये आपका पूरा आंसर हो रहा है।